मंगलानाम जो करता रो वंदे वाणी विनायक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर हम व्रतधारी बने। धन्य धन्य पितु मौत है, धन्य धन्य गुरुदेव, धन्य हमारी जन्मभूमि, धन्य धन्य यह देश। श्रद्धे बुजुर्ग पिताजी, इनकलाबी साथियों, शक्ति एवं भक्ति रूपी हमारी माँ बहन, प्यारे बच्चों, स्वर्गीय कपिल देव बाबू की आज पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि पर मैं कुछ सत्संग, कुछ भजन, कुछ प्रवचन, कुछ कीर्तन, बहुत सारी बातें लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपके कान तक पहुँचाऊँ। सबों की मन की एक कल्पना है, मन का एक दौर है, मन का एक विश्वास है कि मेरे दादाजी को, मेरी दादी को, मेरे पिताजी को, मेरी माता को स्वर्ग शांति मुक्ति मोक्ष मिल जाए। मन की ये कल्पना है, मन चाहता है। चलें, आपकी धर्म ग्रंथ है रामायण, गीता, थोड़ी सी बात कर लें उस पे। मात्र एक पंक्ति रामायण का लें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। गीता कहती है कि कर्म किए जा, फल की आशा मत करना इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान।
अब विचार कर लीजिए कि आप स्वर्ग, शांति, मुक्ति, मोक्ष की कामना जो कर रहे हैं, कर्म, धर्म, पुरुषार्थ, भक्ति, वैराग, चरितार्थ, सत्यता, न्यायता, धर्मता, ये सब लेकर है। कबीर साहब की पंक्ति है, कर्म बुरा किया लोग, रामायण कहता है, कर्म अच्छा किया लोग, लेकिन कबीर साहब कहे हैं सुर नर मुनि और देवता, सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब हो गया ये मनुष्य शरीर देह धरने का दंड। मनुष्य का शरीर जो धारण किया उसी का ये दंड है। मां के गर्भ में कितने को हम मार कर पैदा लिए हैं, मां के रज और पिता के बीज से हमने पैदा लिया। विचार कीजिए, मां के रज और पिता के बीज में काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा, अहंकार, भय, मिथुन, निंद्रा सारी प्रकार की आ सकती थी, और उस रज और उस बीज से हमने जन्म लिया है। क्या हम में काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा, अहंकार, भय, मिथुन, निंद्रा नहीं आएगी? क्या आना है? कबीर साहब कहे मुसाफिर जाग कर सोना, मुसाफिर जाग कर सोना, वहां से चोर आया है, नगर से वहां से चोर आया है। कहां से? मां के गर्भ से आया है। हमने जन्म लिया मां के रज और पिता के बीज से, उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा, अहंकार, भय, मिथुन, निंद्रा नहीं थी क्या? जरूर थी। अब विचार कर लें, चिंतन मनन कर लें, कहां तक आप जो है भागेंगे? बस मनुष्य की मन की कल्पना है, मन का उपज है कि मेरी मां, मेरे पिताजी भव से पार हो जाए, उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। चलें, एक भजन लेकर मैं आ रहा हूं, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। भव पार करो भगवान, उद्धार करो दीनानाथ, तुमरे शरण गौं। भव पार करो दीनानाथ, तुमरे शरण गौं। उद्धार करो दीनानाथ, तुमरे शरण गो। मेरा पार करो दीनानाथ, तुमरे शरण गो। कैसे तेरा नाम पुकारूं, कैसे तुझ में लगन लगाऊं, कैसे तेरा नाम पुकारूं,
हृदय जगह दो हृदय जगह दो तुमरे शरण मेरा पार करो भगवान तुमरे शरण गो उद्धार करो दीननाथ तुमरे शरण गो संत मतों की सुन सुन बातें संत मतों की सुन सुन बातें संत मतों की सुन सुन बातें तुझ तक प्रभु जी पहुँच न पाते तुझ तक प्रभु जी पहुँच न पाते भटकूं बीच जहां भटकूं बीच जहां तुमरे शरण गहूं अंतिम बंद है, लिखा गया है तू ही राम हो कृष्ण मुरारी, तुम ही राम हो कृष्ण मुरारी, तू ही शिव हो त्रिपुरारी, तुम ही तू ही बने हनुमान, तू ही बने हनुमान, तुमरे शरण मेरा पार करो भगवान, तुम्हारे शरण गहो, उद्धार करो दीननाथ, तुम्हारे शरण गहो, हे संतजनों, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, कोई ऊपर गया कोई नीचे गया, कोई दाएं गया कोई बाएं गया, कोई पूरब गया तो कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया तो कोई दक्षिण गया। ये बहुरंगी दुनिया है, सब अपने आप में मस्त है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है।
बेटा अपने में मस्त है, बेटी अपने में मस्त है। सारे के सारे जो हैं इस बहुरंगी दुनिया में किससे कहा जाएगा? ये दुनिया जो है बड़ी गमगीन दुनिया है। हे संतजनों, मन भाग रहा है। कोई बेटा में मस्त है, कोई बेटी में मस्त है, कोई पत्नी में मस्त है, कोई जीजा में मस्त है, कोई साली में मस्त है, कोई घरवाली में मस्त है। सारे अपने आप में मस्त है, लेकिन बस बच गए बूढ़ा और बूढ़ी। जिंदगी की सारी कमाई जो है बुढ़ापे तक बेटा और पुतों को दे दिया, उसके लिए अर्ज दिया, बेटी को घर बसा दिया। लेकिन अब बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल की बात है भैया, कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? बुढ़ापे में कोई सुनने वाला नहीं है। स्वर्ग बनाना चाहता है, अपने घर को टाइल्स से, मार्बल से, ए भैया पीओपी लगाकर, मतलब एक से एक केमिकल लगाता है मकान में, मकान को सुंदर बनाता है। क्यों? इसलिए कि मेरा मकान सुंदर हो जाए। लेकिन जिस मकान से वह पैदा लिया है, जिस मकान का वह निर्माण है, उस मकान के बारे में कहां सोचता है? क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या है गंगा की धार। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या है गंगा की धार। वह घर ही है मंदिर जैसा, वह घर ही है मंदिर जैसा, जिस घर में है माता और पिता का प्यार। कहां जाएंगे आप? क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार। वह घर ही तो मंदिर है, जिस घर में है माता और पिता का प्यार। कहां जाएंगे? चार गो के पोष दिहली, चार गो के पोष दिहली। हेलो हेलो, दूधवा पिलाई के, चार गो के पोष दिहली, दूधवा पिलाई के। चार गो से पेट नहीं भरे माई बाबू, चार गो से पेट नहीं भरे माई बाबू, चार गो से पेट नहीं भरे माई बाबू के। चार गो के पोस दिहले बबमा पिलाई के, चार गो के पोस दिहले दूधवा पिलाई के। चार गो के पेट नहीं भरे माई बाबू के, चार गो के पेट नहीं भरे माई बाबू के। कहाँ कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया, कोई दाएं गया, कोई बाएं गया, कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया तो कोई दक्षिण गया। ये बहुरंगी दुनिया है। इस बहुरंगी दुनिया में आप कहाँ जाएंगे? कोई बेटा में मस्त, कोई बेटी में मस्त, कोई पोता में मस्त, कोई पोती में मस्त, कोई अपने पत्नी में मस्त, कोई जीजा में मस्त, कोई साली में मस्त। ये
दुनिया बहुरंगी है। इस बहुरंगी दुनिया पे आप कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? थोड़ा सा विचार कीजिए। गोस पेट नाही हरे माई बाबू के, चार गोस पेट नाही हरे माई बाबू के। क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, हॉर्न में तार नहीं जोड़ा गया है। भला पुरुष का नाम नहीं है, बुरा पुरुष का कोई काम नहीं है। भला पुरुष का नाम नहीं है, बुरा पुरुष का कोई काम नहीं है। कहाँ जाएंगे? जो भला है वह कहता है किसी के हिस्से में मकान मिला, किसी के हिस्से में दुकान मिला, मैं भी माँ बाप का औलाद था, मेरे हिस्से में बाप और माँ मिला। कहाँ जाएंगे? किसी को मकान मिला, किसी को दुकान मिला, किसी को तालिबान मिला है। ए भैया, किसी को तालीम मिली। मैं एक अभागा लड़का था जो मेरे हिस्से में बाप और माँ मिल गई। चरगो के पोस दी चार गोस पेट नाही हरे माई बाबू के, चार गोस पेट नाही हरे माई के। है संतजनों, मैंने कहा जिस माँ ने, जिस बाप ने अपनी जीवन की सारी कमाई बेटा को दे दिया, सुंदर मकान बना दिया, उस मकान को हीरे मोती जवाहरात से सजवा दिया और उस मकान में रेशम के पर्दे लगवा दिए। और जब वृद्धा अवस्था आई तो बैठे हैं दरवाजे पर, सुंदर मकान में पुतहू कहती है कि बाबूजी थूक मत फेंकिए। जिस मकान को खुद बनवाया उस मकान में उसकी पुतहू कहती है कि बाबूजी गंदा हो जाएगा, थूक मत फेंकिए। बड़ा जोर से लगता है कि हाय रे जिंदगी, क्या हुआ इस जिंदगी का। लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा बैठ कर रोया। नहीं,
लड़कपन खेल में बीता, जवानी में वो हिम्मत से कमाया, कमा कर राई से पहाड़ बना दिया, पर्वत बना दिया। जिस बेटे को जीवन की हरेक कमाई का हिस्सा दे दिया, सब कुछ दे दिया, वह बेटा से कहता हूं कि बाबू बेटा मुझे अमुक जगह घूमने जाना है, तो बेटा कहता है कि रुक जाइए, अभी खेती का समय है, कुछ दिन के बाद जाइएगा। पुतहू से अगर कुछ कहता है, पुतहू कहती है चुपचाप बैठिए, मेरे माँ नैहर में माँ बाप नहीं है, इस तरह नहीं करते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं, भैया कहाँ जाइएगा, किससे कहिएगा। और खास करके जब आपकी संगनी चली गई है तो इस बुढ़ापा का कितना वजन ज्यादा हो जाता है कि मत बोलो। उमरिया धोखे से बीत गई, कोई सुनने वाला नहीं है। जब आपकी धर्म पत्नी चली जाएगी तो आप किससे कहेंगे शिकायत? दोस्त से, यार से, वह भी एक दिन आपको ताना मारेगा। इसलिए आप अपने आप में रहते हैं, कहते हैं हाय रे जिंदगी क्या हो गया, बेकार हुआ धन संपत्ति कमाना, बेकार हुआ अन्याय अत्याचार करना, बेकार हुआ झूठ और मूठ का लड़ाई झगड़ा करना, बेकार हुआ भाई से विवाद करना। किसे कहेंगे? एकमात्र बचता है कहने और सुनने वाला आदमी, आपका दामाद और बेटी। बेटी को आप फोन करेंगे कि बेटी बड़ तंग करे पुतो, बेटी कहेगी कि बाबू चल आओ, चले आइए बाबूजी, छोड़ दीजिए उस सबको, हम आपकी रखवाली करेंगे। जीवन की सारी कमाई बेटा पुतहू को, और बेटी कहती है कि बाबू चले आइए। कहां जाइएगा? बेटी जोर से आवाज लगाती है, आती है और उस बूढ़े पिता को और बूढ़ी मां को ले जाकर कहता है सुख से रहिए, मत जाइए। हाल में मेरे गांव में एक घटना घटी है। एक ही लड़का था, लड़का बीएसएफ में था, शादी किया। उस वृद्ध व्यक्ति को 5 लड़की था, दोनों पति और पत्नी। पुतहू से, बेटा से, पुतहू जो कहता है, कहती है अपने पति को, वही सुनता है। बेटा कब तक, बेटा कब तक? जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक। शादी हो गया बेटा आपका नहीं है, किसी का नहीं है। शादी हो गया तो उसको ससुराल में मां के बदले सास मिल गई है, बाप के बदले ससुर मिल गया है, बहन के बदले उसकी साली मिल गई है, और भाई के बदले उसका साला मिल गया। कहां जाइएगा? बड़ी गंभीर जिंदगी है, कहां जाएंगे आप? बेटा कब तक? शादी नहीं हुआ है तब तक, और शादी हो गया तो आपका बेटा नहीं है। जो कहेगी पत्नी वही सुनेगी, आपका बेटा नहीं है, वो और किसी का चला गया है। मेरे गांव में घटना घटी, जब पुतहू तंग करने लगी उस बूढ़े आदमी को, बेटी से कहा 5 गो बेटी, 5 बेटी से 5 बेटी लेने के लिए पहुंच गया है। लेकिन तब पर भी पुत्र मोह नहीं गया। कहा नहीं, दूर नहीं जाएंगे, हम नजदीके में रहेंगे। खगड़िया हमारे गांव से 13 किलोमीटर, एक तरफ से 9 किलोमीटर, एक तरफ से 13 किलोमीटर। खगड़िया में एक दामाद शिक्षक था,
बेटी शिक्षिका थी, कहा यहीं रहेंगे। दोनों बूढ़ा और बूढ़ी को ले गया। समय परिस्थिति ऐसा आया, सारा इलाज खाना खर्चा वो दोनों बेटी दामाद करता गया। उस दामाद को भाई में अकेले था, ना माँ था, ना बाप था, ना बहन था। उसको माँ बाप मिल गया और इस बूढ़ा और बूढ़ी को बेटी और दामाद मिल गया। मगन रहने लगा। संजोग ऐसा हुआ कि बूढ़ी मर गई। हाल में करीब करीब महीना दिन गुजरा है। बेटा जाना आया दौड़ करके, खगड़िया में ही अंतिम क्षण दम टूटी बूढ़ी की। बूढ़ा भी वहीं था। पहुंचा वहां से समाज के लोग, परिवार के लोग, सबको देखने के लिए दिया। अब बेटा और पुतहू जो ही बुलेट गाड़ी लगाया, कहा कौन इधर, कहां? बेटा को कहा उसका बेटी और दामाद कहां? तो बाप को ले जाओ। कहां है बाप? चलो गुरु। अंदर आंगन जाने के लिए नहीं दिया। उसके बेटा को और पुतहू का नहीं जाने देंगे। और ले जाना चाहिए हम लोग का मानसी घाट पड़ता है, मुंगेर घाट लाया। लड़का पीछे पीछे आया, उसकी बेटी अग्निदान की और बेटा को अग्निदान करने के लिए नहीं दिया। यहां जो था गांव में बराती जाने का जो हकार दिया था, बराती जाने का हकार वाला आदमी देखते रह गया कि कब आएगा कब जाएगा। और बहुत सुंदर किया उसका बेटी और दामाद। जब खाना नहीं दिया बूढ़ा बाप को, रहने के लिए मकान नहीं दिया, हर वक्त बेइज्जती किया, तो तुमको क्यों सटने के लिए देगा? अंतिम में बगल में जाकर के अग्निदान करने के लिए नहीं दिया, बगल में सट करके लिया और श्राद्ध किया, लेकिन अग्निदान करने के लिए नहीं दिया। क्या होगा जिसको भैया माँ बाप की बद्दुआ, माँ बाप की बद्दुआ, माँ बाप की दुआ टाली नहीं जाती है। माँ बाप की दुआ टाली नहीं जाती है। अगर माँ बाप ने दे दिया बद्दुआ तो वह खाली नहीं जाती। बुढ़ा अवस्था में बेचारे, और सुनेंगे उसका बाप भी शरीक नहीं हुआ उसके काम में, पकड़े रह गया। लोग कहना प्रारंभ कर दिए, जाओ तुम बाप माँ को जो पैदा किया तुम उसका नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा, जाओ। समाज में वो जी सकेगा कभी नहीं। इसलिए जगिए है इस देश के कर्णधार नौजवानों, अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को सताएगा समय आएगा कि तुम भी पकड़े जाओगे। आज नहीं तो कल, अब नहीं तो तब बारी तो आएगी। हाँ अमरजीत जी, का करबुए माई ससुर में जाई के। थोड़ा पीछे डोलिए बोलो। भैले गवन मोरा हो राम, भैले गवन मोरा उमरिया बिताई के।
काकर बुए माई काकर बुए ससुराल जाई काकर बुए माई ससुराल जाई पिया मोर बस रामा पिया मोर बस रामा हो पिया मोर बस रामा पिया मोर बस रामा हो अमरपुर देशवा चिट्ठियों न भेजे पियबा ओतियन देशवा केकरा से कहब हमें हो हेलो केकरा से कहब हमें दुख सुनाएंगे काकर बुए माई ससुराल जाएंगे काकर बुए माई ससुराल जाएंगे पहले गबन मोरा उमरिया बिताएंगे पहले गबन मोरा उमरिया बिताएंगे काकर बुए माई ससुराल जाएंगे काकर बुए माई ससुराल जाएंगे पिया मोरा धरे रामा पिया मोरा धरे रामा हो पिया मोरा धरे रामा अमरपुर देशवा पिया मोरा धरई रामा अमरपुर देशवा चिट्ठियों न पिया मोरा धरई रामा हाय हाय
बेस निर्गुनिया निर्गुण पंथ चलावे छे दुनिया कितना के तरलन पिया होड़ा कितना के तरलन पिया मूल मंत्र करके आकर हुए अंतिम मंद है जहिया से ये नो रामा गिर जाएंगे कुर्सी पर से उनको सीधा कीजिए हेलो नींद में है जगाइए उनको गिर जाएंगे ब्रेन में जगिए निपटा रखिए तो जाकर सोइए वरना गिर जाएंगे तो बुढ़ापे में कोई संभालने वाला नहीं है बोले योगीराज श्री कृष्ण की जहिया से ये लो रामा ये ठकपुर दुनिया है कहाँ कौन किसने क्या भगवान कृष्ण कहे क्यों रोता है तुम्हारा कौन अपना है किसके लिए रोता है तुम्हें क्या करना था क्या करना था क्या कर रहे हो कहाँ जाना था कहाँ जा रहे हो कोई नहीं अपना है सब पराया है जो है तुम ही सब कुछ हो इसलिए जहिया से ये लो रामा ठगपुर दुनिया नहीं कैलो तन पुन नहीं बदलिया कहलन कबीर बाबा हो कहलन कबीर बाबा जहिया से ये लो रामा ठगपुर दुनिया नहीं कैलो दान पुण्य नहीं कबीर बाबा हो कहलन कबीर बाबा सुनो ही सजनिया निर्मल देह राहुल सजनिया Hare
चले, यूं तो कीर्तन देर से शुरू हुआ और लमसम 1:30 बजने को है। मैं आपको लेकर चल रहा हूं। यूं तो आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि में हमारी घर की माँ, बहन, नौजवान, बच्चे और बच्चियां सारे के सारे जो हैं, बैठे न रहिए। जाए तो हर जवानी, जाए तो हर जवानी, कोई काम न आए हो। बाजा बेटा आप जहाँ कहीं भी हो कृपया हाल कृपा करें। एगो कन्ये कारण, इसका आवाज कम कीजिए। एगो कन्ये कारण, एगो जननीय कारण, एगो धनिये कारण, माई के भूल एगो कन्ये कारण, एगो जननीय कारण, एगो धनिये कारण, माई के भूल एगो कन्ये कारण, माई के भूल एगो कन्ये कारण, माई के भूल चलें, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। मातृदेवो भ्यो नमः, पितृदेवो भ्यो नमः, आचार्य देवो भ्यो नमः, अतिथि देवो भ्यो नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। अच्छे से अपना बंद कर। हेलो हेलो, कहाँ गए बेटा? चले, मातृदेवो भ्यो नमः, मातृदेवो भ्यो नमः, तो ही जगह चेंज कर ले। पितृदेवो भ्यो नमः, आचार्य देवो भ्यो नमः, अतिथि देवो भ्यो नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। हमारे विद्वानों ने कहा मातृदेवो भ्यो नमः, पितृदेवो भ्यो नमः, आचार्य देवो भ्यो नमः, अतिथि देवो भ्यो नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, जीवन का कलेवर बदल जाएगा। है सुंदरजनों, चलें
मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। यूं तो मैं बोल रहा था कि महाशिवरात्रि है, आप के घर से, हमारे घर से बहु बेटियां, बच्चियां आज उपवास में होगी। बहुत सारे पैसे इस देश का खर्च होगा। यूं तो देश कर्ज में है, देश का हाल अच्छा नहीं है। हल का नाशा सबका आशा, हल का नाशा सबका आशा, जय जवान जय किसान, ऊंची दुकान फीकी पकवान, 100 में 80 बेईमान फिर भी भारत देश में। कहां जाएंगे? ऊंची दुकान फीकी पकवान, 100 में 80 बेईमान फिर भी भारत देश में। हल का नाशा सबका आशा, जय जवान जय किसान, और खुशहाल रहेगा हिंदुस्तान। कहां जाएंगे? देश पर कर्ज बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। हर एक मनुष्य के, एक व्यक्ति पर 1 लाख से ज्यादा कर्ज हो गया है। भारतीय नागरिक के एक व्यक्ति पर 1 लाख से ज्यादा कर्ज हो गया है, चाहे वह बच्चा भी है तो पर भी। आप इस देश की दुर्व्यवस्था को देखिए। पंडित और पुजारियों के हाथ में यह देश का सत्ता है। भले मोदी मोदी कह लेते हैं लोग, ए भैया आप और हम श्राद्ध करवा रहे हैं, बाल का मुंडन करवा रहे हैं, पंडित को बुलाकर दान कर रहे हैं, लेकिन मोदी बाल मुड़ाया था, मां मर गया था, वो हिंदू है। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह अपने सिर को नहीं मुड़वाया था। क्या मर्द को छूत लगता है? नख और बाल काटने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, भोज करने से